हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 पार्ट जो है वो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं। 8 पार्ट देखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो आइए आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पे होल स्क्वायर। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो आओ उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले साइन लिख देता हूं, साइन ए, ठीक है, प्लस देखो कॉसेक, कॉसेक ए है ना, इसको मैं क्या करता हूं, कॉसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 अपॉन साइन ए हो गया बच्चों, और इस पे होल स्क्वायर लगा दिया। उसी तरीके से कॉस देख लेंगे हम लोग, कॉस ए प्लस देखो सेक ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है, फॉर्मूला बच्चों याद कर लीजिएगा आप लोग, मैंने पीछे वाली वीडियो में सारे फॉर्मूले जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इस पे स्क्वायर चढ़ा दिया बच्चों। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा बच्चों इसमें भी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें भी लगाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो ए क्या हो गया मेरा, ये हो गया, और बी क्या हो जाएगा, बी जो है वो ये हो गया बच्चों। तो आप लोगों के सामने लगाता हूं, तो साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव, ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 हो गया, ए क्या है साइन ए हो गया, अब बी कितना हो गया मेरा, बी जो है वो 1 अपॉन साइन ए हो गया बच्चों। ये कर दिया मैंने। अच्छा, फिर पॉजिटिव का साइन लगाओ, और इस पे क्या करना है हम लोगों को, 1 अपॉन साइन है ना, तो 1 अपॉन साइन पे स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे मैंने फॉर्मूला बना करके लगा दिया है। सब बताऊंगा धीरे धीरे, समझे। 1 बोल रहा हूं पॉजिटिव। अब कॉस का करना है, क्या करना है कॉस का, कॉस को भी इसी तरीके से करूंगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2 ए कितना हो गया मेरा, कॉस हो गया, और बी कितना हो गया 1 अपॉन कॉस, ले चुका हूं मैं यहाँ पे, कॉस ए हो जाएगा पॉजिटिव 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बी पे स्क्वायर कर दिया, तो 1 पे स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखो यहाँ पे खेल क्या करूंगा मैं, इस साइन को ना इस साइन से कैंसिल आउट कर दूंगा, कर दिया। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, इस कॉस को इससे कॉस से कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहां पे क्या बचा, देखो यहां पे देखो साइन में वैसे लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए, यहां पे 2 बचा मेरा। ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा, पॉजिटिव 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और प्लस यहां पे आ जाओ तो कॉस स्क्वायर हो गया बच्चों, पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इतना हो गया बच्चों। अब देखो ये 2 और ये 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलकर के क्या बनाएगा बच्चों, ये भी 1 बनाता है ना। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता चुका हूं, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, बता चुका हूं मैं आप लोगों को पहले भी। तो यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जो है वो 1 कर दिया, और ये 2 तो यहाँ पे ऐसे उतार दिया, ये वाला भी 2, इधर वाला जो 2 है यहाँ पर उतार दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इतना हो गया बच्चों। यहां पे क्या करो, 2 और 2 4 और 1 5, 5 पॉजिटिव 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव
1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया बच्चों। 5 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब इस LHS को मुझे क्या करना है, इस LHS को RHS के इक्वल दिखाना है, और RHS की वैल्यू कितनी है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो 5 तो मैं वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है, पॉजिटिव का साइन डाल दो। 1 अपॉन साइन स्क्वायर जो होगा ना बच्चों, वो क्या होता है, वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, और हालांकि मैं बाद में भी कर सकता था, पहले भी कर सकता था, ठीक है, कॉसेक ले लेता, लेकिन आप लोगों को थोड़ा इजी बनाने के लिए कर दिया। और यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो आप इसे फटाक से जो है वो कॉसेक स्क्वायर लिख दोगे, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर हो गया, और कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों, वो होता है सेक स्क्वायर ए होता है बच्चों। इतना हुआ खेल। अब देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को कि कॉट स्क्वायर ए पॉजिटिव 1 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए जो होता है वो कितना होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए होता है। ये मैंने फॉर्मूला पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है, देखो अच्छे से समझने की कोशिश करो, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, मैथ्स होगा चारों ओर। तो बच्चों देख लो, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए जो है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख देता हूं। 5, देखो कॉसेक की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, कॉट स्क्वायर ए पॉजिटिव 1, सेक की जगह क्या लिख देता हूं, सेक की जगह लिख देता हूं 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इतना हो गया बच्चों, 5, 6, 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 पॉजिटिव कॉट स्क्वायर ए पॉजिटिव टैन स्क्वायर ए बच्चों। और ये क्या आया है मेरा, ये LHS आया है ना बच्चों सॉल्व करके, तो यहां पे क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। मैंने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड कर दिया है बच्चों आप लोगों के सामने। ठीक है, 9 पार्ट में हम लोगों को यहां पे क्या करना है, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम लोगों को शो करके दिखाना है 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए, मतलब दोनों को साथ में ही सॉल्व करना है, और दोनों का क्या आंसर आता है उन दोनों को मिला के देखना है कि LHS और RHS की वैल्यू सेम हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलो सॉल्व करते हैं पहले LHS को। ठीक है, LHS को मैंने सॉल्व किया, तो कॉसेक जो होगा वो बच्चों क्या होगा, कॉसेक मैं बता चुका हूं आपको कि कॉसेक ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन ए के बराबर। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा बच्चों, आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सारी चीज बता दी है, समझा दी है, करा दी है, देख लीजिएगा। माइनस साइन ए ऐसे ही लिख देता हूं मैं, क्योंकि देखो यहां पे जो भी सारे टर्म्स दे रखे हैं उसको मैं किस में करूंगा, उसको मैं करूंगा साइन में। सेक जो है वो, अच्छा सेक को मैं क्या करूंगा, कॉस में कन्वर्ट करूंगा, तो सेक ए जो है वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो यहां 1 अपॉन कॉस ए लिख देता हूं बच्चों, माइनस कॉस ए। ठीक है, RHS बाद में सॉल्व करूंगा, पहले ये सॉल्व कर लेता हूं। ब्रैकेट हो गया दोनों में। अच्छा, अब यहां पे क्या करूंगा बच्चों, LCM लूंगा। LCM लिया तो यहां पे साइन ए और 1 का LCM लूंगा तो साइन ए आ जाएगा। साइन को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि साइन ए हो जाए, एक बार करूंगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आ गया। ये 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि साइन ए हो जाए, तो साइन बार करूंगा, साइन ए बार करूंगा। अब ये साइन जो है वो साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। ब्रैकेट बंद कर दो, दोनों
ठीक है, दोनों ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद कास में यही होगा, कॉस में क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन 1 एलसीएम लिया, कॉस ए हुआ, कॉस को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कॉस ए हो जाए तो 1 बार होगा, 1 जो इधर मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कॉस ए हो जाए, कॉस ए बार होगा, कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। इतना हो गया। ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूला जो है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहां पे, आप लोगों ने सुना होगा कि साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में क्या रख दूंगा कॉस स्क्वायर ए रख दूंगा। इसका क्या हो जाएगा, देखो यहां पे साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे मैं यहां पे कॉस रख देता हूं, तो जब रखूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह में क्या रख दूंगा ये लगा दूंगा साइन स्क्वायर, ठीक है। और कॉस जो है वो बच्चों यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस कॉस ए से मैं क्या करूंगा इसके पावर को कट कर दूंगा, या सिंपल ये समझो कॉस स्क्वायर ए जो है उसका क्या मतलब होता है कि कॉस ए जो है वो और कॉस ए जो है वो 2 बार है, और साइन ए यहां ऐसे आ गया डिनोमिनेटर में, फिर साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन जो है वो 2 बार है, और कॉस जो है वो बच्चों समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कॉस ए। तो देखो इस कॉस से ये वाला कॉस कटा, इस साइन से ये वाला साइन कटा, क्या बचा बच्चों आप लोगों के पास यहां पे बचा है कॉस ए साइन ए, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों ये एलएचएस की वैल्यू हो गई। अब आरएचएस इक्वल टू क्या है 1 अपॉन टैन ए पॉजिटिव कॉट ए। देखो यहां पे मैं क्या करूंगा बच्चों टैन ए जो होता है क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, आपको फॉर्मूला बताया था ना, टैन ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए क्या होता है कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। यही आइडेंटिटी में लगाऊंगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए पॉजिटिव कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है बच्चों। इतना हो गया, ये देखो अपॉन पूरे पे है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना इसको सॉल्व करूंगा। तो जब सॉल्व करूंगा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मल्टीप्लाई होकर के एलसीएम की फॉर्म बना लेगा यहां पे कॉस ए और साइन ए। कॉस को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं बच्चों कि ये पूरा बन जाए कॉस ए और साइन ए, तो जाहिर सी बात है साइन होगा यहां पे, तो साइन ए को यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव, साइन को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि ये पूरा का पूरा टर्म बन जाए, तो कॉस ए बार करूंगा, और कॉस ए जो है वो मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। अब आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जो है वो एक आइडेंटिटी होती है, और वो मैंने बताया भी है। तो वो क्या होता है वो होता है बच्चों 1, ठीक है। अच्छा ये तो डिनोमिनेटर है, लेकिन इसके नीचे क्या है
1 भी जो है वो लगा हुआ है, 1 को मत भूलिएगा अभी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे किस तरीके से करेंगे हम, जब ये केस होता है ना बच्चों, तो ये वाला पार्ट जो है ना ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। जब किस तरीके से रहता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है। और अपॉन में यहां पे क्या हो गया, कॉस ए और साइन ए बच्चों। तो जब इस तरीके से रहेगा ना, तो ये पूरा पार्ट जो है ये ऊपर चले जाता है। बताता हूं कैसे, देखो जैसे मान लो 1 है ये, तो 1 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, और इसका मतलब ये अपॉन का मतलब क्या है कि ये डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड क्या होता है, डिवाइड जो है बच्चों 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए, यही डिवाइड हो रहा है ना। अब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 6-7 क्लास में कि क्या करते हैं कि 1 अपॉन 1 है, तो अगर डिवाइड की जगह इनटू कर दोगे तो कॉस जो है वो ऊपर चला जाएगा, कॉस और साइन ए, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो नीचे आ जाएगा, और यहां पे साइन चेंज हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, RHS कितना हो जाएगा, RHS हो जाएगा आपका कॉस ए और साइन ए बच्चों। तो ये भी तो बच्चों मैंने इक्वल कर दिया, देखो RHS की वैल्यू भी यही निकाली थी और LHS की वैल्यू भी यही निकाली थी बच्चों। तो यहां पे लिख लो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड बच्चों, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन का 10 पार्ट भी जो है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे आपका क्या शो करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू tan स्क्वायर। तो LHS जो है ना बच्चों, ये जो LHS है ये RHS के इक्वल करना है, और ये LHS जो है ना इसकी जगह हम लोगों को दिखाना है कि ये भी tan स्क्वायर होगा, और RHS को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी जो है वो tan स्क्वायर होगा, ऐसा दिखाना है, ठीक है। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं LHS को। यहां पे क्या करना, 1 प्लस, देखो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है तो मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों, अपॉन 1, कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक। अब यहां पे क्या करना है, इस जगह पे और यहां पे इनका एलसीएम ले लोगे। देखो इनका एलसीएम कैसे लूंगा, 1 और कॉस का जो एलसीएम होगा वो बच्चों कॉस स्क्वायर ए होगा। यहां पे 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाए, तो जाहिर सी बात है कॉस स्क्वायर ए बार ही करूंगा, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए पॉजिटिव। यहां पे बच्चों कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर ए हो जाए तो 1 बार करूंगा, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा इधर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब अपॉन लगाओ, अब दूसरा टर्म जो है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है इसका। तो यहां पे सॉल्व करूंगा तो इसी तरीके से यहां पे मैंने एलसीएम निकाला तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा यहां पर, और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर ए हो जाए, तो साइन स्क्वायर ए बार ही करूंगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव। साइन को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर ए हो जाए, 1 बार करूंगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर ए हो गया, इतना हो गया। अब यहां पे सुनो, अब यहां पे क्या करना है, ये वाला जो टर्म है इस वाले टर्म को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो देखो उसको कैसे लिखना है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो फॉर्मूले से क्या होता है, 1 हो जाता है, मैं यहां पे 1 लिख देता हूं, ठीक है। मालूम है ना आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 होता है, 1 लिख दिया मैंने। कॉस स्क्वायर ए जो है वो ऐसे ही रहने दो, अपॉन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, देखो ये इसके डिवाइड में ही है ना, ये जो है ये हिस्से में इसके डिवाइड में ही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू लगा देंगे तो क्या होगा,
ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 कितना हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बच्चों फॉर्मूले के हिसाब से, टेन स्क्वायर ए। एलएचएस तो मैंने प्रूव कर दिया था, जो टेन स्क्वायर ए के बराबर था। अब आरएचएस देख लेते हैं। तो देखो आरएचएस में क्या करूंगा मैं, 1 माइनस टेन को क्या कर दूंगा, टेन को लिख दूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए बच्चों, अपॉन 1 माइनस कॉट का क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। इतना हो गया। अब इसे सॉल्व करिए एलसीएम लेकर के, यहां पर भी जो है वो एलसीएम ले लेना है। तो देखो 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, कॉस ए हो जाए तो कॉस ए बार ही होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए आ गया, माइनस कॉस को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि कॉस हो जाए 1 बार, तो 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए आ जाएगा बच्चों। यहां तक आया, यहां तक अभी खेल हुआ, ठीक है। अब उसके बाद नीचे वाला जो है वो पार्ट डिनोमिनेटर वाला, उसको देख लेते हैं। यहां पे एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, साइन ए आ जाएगा बच्चों, ठीक। और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, साइन ए हो जाए तो साइन ए बार ही करेंगे, तो साइन ए को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर, तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए आ जाएगा, माइनस साइन को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, साइन हो जाए तो 1 बार, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा बच्चों। इतना हो गया। लेकिन याद रखना स्क्वायर भी है इसके ऊपर, यहां से लेकर के पूरा जो है वो स्क्वायर है। अब यहां पे क्या करना है आप, चलो रुक जाओ पहले। अब ये क्या लिखूंगा मैं यहां पे, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप लोगों को बता रखा है, देखो ये डिनोमिनेटर में है ना, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, जब इनटू का साइन लगाऊंगा यहां पे, तो चीजें क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल में हो जाएगी वो, तो ये नीचे वाला साइन है जो है वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन ये वाला जो न्यूमरेटर था वो नीचे नीचे हो जाएगा, ठीक है। बता चुका हूं किस तरीके से होगा, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। माइनस कॉस ए। इतना हो गया बच्चों। पूरे के पूरे पे क्या है, पूरे के पूरे पावर पे, पूरे के पूरे टर्म पे होल स्क्वायर है, ये मत भूलना। अब यहां पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं बच्चों। अब यहां पे खेल क्या करना, साइन ए माइनस कॉस ए और कॉस ए माइनस साइन ए, अगर मैं इनको लाइक टर्म्स बना दूं ना, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर मैं माइनस जो है वो कॉमन ले लेता हूं, और जब माइनस कॉमन लूंगा तो साइन जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और कॉस जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में आ जाएगा। और उसी तरीके से ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, यहां पे है ही बच्चों, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, इस पे भी ब्रैकेट लगा दो। ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और इधर स्क्वायर मत भूलना, होल स्क्वायर भी है। इतना हो गया। अब यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा -1 क्योंकि देखो -1 निकाल रखा था, तो जब कुछ नहीं बचता तो वहां पे 1 लगा सकता हूं मैं, इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो साइन ए अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, होल स्क्वायर चल रहा है। ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, देख लो। अब फिर क्या होगा, देखो ये माइनस है ना, इसको छोड़ दो, ठीक है,
इसे यहां पे समझ लो कि ये -1 है। अब ये इंटू में इसके साथ, तो इंटू में तो यहां पे साइन ए और अपॉन कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, tan ए लिख सकता हूं। तो tan ए जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस tan ए हो जाएगा बच्चों, और ये होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर इस पे करूंगा तो देखो आपको पता है कोई भी चीज जब स्क्वायर होती है तो क्या होती है, वो नेगेटिव नेगेटिव पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव में हो जाती है। तो जब पॉजिटिव में हो जाती है तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे tan स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों। तो यहां पे यही सॉल्व करना था, तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया है। यानी कि LHS जो है वो इक्वल हो गया है RHS के, और ये दोनों इक्वल है किसके, tan स्क्वायर ए के बच्चों, जो कि मैंने आप लोगों के सामने हेंस प्रूव्ड जो है वो बच्चों कर दिया है। ये बच्चों मैंने आप लोगों को चैप्टर 8 जो है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है वो करा दिया है। अब आपकी और मेरी मुलाकात जो होगी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 में होगी, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर के आऊंगा बच्चों। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों।